वेलकम आप लोगों का है हमारे इस सहज मार्ग चैनल में। आज हम बात करेंगे यहाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यानी कि श्रीमद् भगवत गीता की। तो संसार में प्रायः 3 बातों की लड़ाई होती है, उसमें है भूमि, धन और स्त्री। तो सभी लोग जानते हैं कि महाभारत में इसी पर लड़ाई हुई थी। इन तीनों में भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है। यहाँ कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य भी जमीन को लेकर लड़ने में है। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडव के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक लगता है। इसीलिए कौरवों द्वारा पांडवों को उनकी जमीन न देने के कारण दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने आए हुए। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्ति संगत, न्याय संगत तथा हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसे विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रखकर ही होता है। युद्ध जैसा कार्य भी हो धर्म भूमि तीर्थ भूमि में ही करते हैं, इससे युद्धों में मरने वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अतः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद आया है। यहाँ आरंभ में धर्म पद से एक और बात मालूम होती है। अगर आरंभ के धर्म पदों में से धर लिया जाए और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक के मम पद में मां लिया जाए तो धर्म शब्द बन जाता है, अर्थात संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत आती है। धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। इन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पदों से सभी मनुष्यों को शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म को अपने सामने रखकर ही करना चाहिए। तो प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं। और कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में शास्त्र को सामने रखना चाहिए। गीता 16वें अध्याय का 24वां श्लोक है। समवेता युत्सवा। राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध के मैं तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। तब मजबूर होकर पांडवों ने युद्ध करना स्वीकार किया।